प्रिय दर्शकों को शुक्ला चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको लिए चलती हूँ मेरे साथ पश्चिम बंगाल में स्थित एक शहर बैंडल, जहाँ पे अवस्थित है महापुण्यवान आत्मा श्री लाहिरी बाबा जी का आश्रम। आइए। 1868 ईस्वी के 23 नवंबर में जन्म हुआ था जोगीराज श्री श्यामाचरण लाहिरी महाशय जी का। तब वे दानापुर के ऑफिस में थे, हेड क्लर्क के पोस्ट में। वहाँ एक साधारण हेड क्लर्क से कैसी उनकी उत्पत्ति होती है, वो एक महान आत्मा बन जाते हैं, ये कहानी भी बहुत रोचक है। आइए सुनते हैं। अचानक ही रानीखेत में उनकी बदली हो जाती है। वो रानीखेत के लिए निकल पड़ते हैं। एक दिन ऑफिस के एक जरूरी काम के लिए वो वर्तमान के द्वारहाट नामक स्थान पर पहुंचे। वहां से वो एक घोड़े पर सवार होकर द्रोणगिरी पर्वत के समक्ष आकर बहुत ही क्लांत होकर विश्राम करने लगे। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें उनके नाम से बुला रहा है। वो उस स्वर को अनुसरण कर उस ओर बढ़ने लगे और कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही प्रशस्त सीना सौम्य मूर्ति दीर्घकाय सन्यासी खड़े हैं और वो उन्हें बुला रहे हैं, कह रहे हैं, श्यामाचरण इधर आओ। उनकी मधुर गंभीर स्वर लाहिरी महाशय के हृदय को स्पर्श कर गया। उन्होंने नतमस्तक होकर सन्यासी के पदरज ग्रहण किए। सन्यासी उन्हें एक गुफा के उद्देश्य की ओर लेकर चल पड़े और सन्यासी ने उनका पूछा, तुमने पहचाना अपना स्थान? पिछले जन्म में तुम यहीं बैठा करते थे। लाहिरी बाबा को पहले कुछ भी विश्वास नहीं हुआ, पर धीरे धीरे सन्यासी जी के जो पिछले जन्म की बात उन्होंने सन्यासी जी ने उन्हें बताई, उससे वो बहुत ही विचलित हो गए। वो बार बार घूम घूम कर बाबा जी महाराज के पास जाने लगे और उन्होंने उन्हें ही अपना गुरु मान लिया। फिर गुरु ने उन्हें सन्यास धर्म पे दीक्षित किया और उन्हीं लाहिरी बाबा का ये आश्रम है। वैसे तो यहाँ हर धर्म के लोग, जैसे कि भारत की जो हमारी संस्कृति है कि हर धर्म के लोग हर धर्म के धर्म स्थान पर आते जाते रहते हैं, या हर धर्म के लोग आते हैं। कोई विशेष देवी देवताओं की पूजा भी नहीं होती। यहाँ उनकी मूर्ति अवस्थित है, यहाँ माँ शक्ति की मूर्ति अवस्थित है, यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति अवस्थित है, यहाँ शिव जी की मूर्ति अवस्थित है। और लोग जगह जगह से उनके दर्शन को, उनके मूर्ति के दर्शन को आते हैं। और मानो ना मानो यहाँ पहुँचते ही मन को एक अनोखा सा आराम मिलता है। ऐसे लगता है कि हम किसी बहुत बड़ी शक्ति के बहुत करीब है। और ये मंदिर जो आप देख रहे हैं वाकई बहुत सुंदर है। यहाँ आकर सिर्फ उन्हें याद करना, या जो भी हमारे ईश्वर हो उन्हें याद करना, वो अपने आप ही हमारे मन में आ जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि किसी एक भगवान को याद करके ये आश्रम या मंदिर रूपी आश्रम बनाया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आएं
और इस सुंदर से आश्रम की, जो कि मंदिर रूपी है, जिसमें कि हर धर्म के भगवान के लिए स्थान है, यहाँ आए और उस सर्वशक्तिमान को याद करें। मानव शरीर का एक ऐसा आसन या आधार है ये मंदिर, जिस पर बैठकर साधना की जा सकती है। फिर चाहे आप साधना किसी की भी करें। मंदिर के निर्माण में हम ये देख सकते हैं कि स्थापत्य शिल्पों के काम को बड़ी ही उत्कृष्टता के साथ किया गया है और आध्यात्मिक ऐतिह्य का भी ध्यान रखा गया है। देश के विभिन्न स्थानों में जिस तरह से मानसिक प्रकृति एवं उसका विकास प्रस्फुटित होकर जो ज्ञान प्रकाश होता है, उसका विस्तारता इसी मंदिर स्थल में भी प्रकाशित है, उज्ज्वलित है। ये आप देख सकते हैं। हर तरफ सर्वत्र यह कहा जा सकता है जैसे कि किसी ईश्वरीय तत्व का, किसी ऐश्वर्य शक्ति विद्यमान है। किसी ऐश्वर्य शक्ति को आप महसूस कर सकते हैं यहाँ पे आकर। मैं आपको मंदिर के अंदर की तस्वीर तो नहीं दिखा सकती, वो तो आपको यहाँ आकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जितना मैंने देखा वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आशा है आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन जो मैंने वहाँ महसूस किया वो तो आपको वहाँ जाकर ही महसूस करना है। तो किसी दिन हो आइए लाहिरी बाबा जी के आश्रम में। मैं आपको यहीं छोड़े जाती हूँ। धन्यवाद।